देखिए, ये बहुत ही दुखद है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, वो भी बहुत चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। बार बार हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लगातार कश्मीर में इस तरीके की आतंकी घटनाएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि सरकार को इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। मंदिर की प्रकृति पर दिल्ली में मंदिर निर्माण के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बुराड़ी के हिदंती में मंदिर शिलान्यास समारोह में भाग लिया। देखिए, जो विषय धर्म गुरुओं का है, धर्म से जुड़ा हुआ है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस बारे में क्या सही है क्या गलत है, समाजवादी पार्टी समझती वो धर्म गुरु बेहतर बता सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि इस पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दावे को खारिज किया है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि वह कोमा में जा सकते हैं। देखिए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से उनके खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और उसके बाद जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीति की जा रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी समझती कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका से उनको एक मामले में जमानत मिली है और जल्द ही दूसरे मामले में भी देश की न्यायपालिका से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी, वो जमानत पे बाहर आएंगे। शिक्षा मंत्री शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले फंड को रोक दिया। देखिए, शिक्षा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी समझती है कि जो शिक्षा के लिए फंड मिलता है वो मिलना चाहिए। अगर कहीं कोई गतिरोध है, कहीं कोई योजना को सही से लागू नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा बेहतर मिले, शिक्षा के लिए जो फंड आ रहा है उसको रोका ना जाए, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय पे राजनीति न की जाए और जो फंड रोका जा रहा है उसको तुरंत रिलीज किया जाए। गतिरोध के बारे में भी जोड़कर देखा जा रहा है या इसके मायने कुछ और भी निकाले जा सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दलों को तोड़ के वहां सत्ता हासिल की, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है दलों को, दिलों को तोड़ने वाला, विधायक सांसदों को तोड़ने वाला, और ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक होने वाला है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और विपक्ष की वो सरकार बनने वाली है। स्टालिन ने कावेरी का पानी निंदा की है, उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि ये जो पानी का विवाद है ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो तमिलनाडु का मुद्दा हो या दिल्ली का मुद्दा हो। पानी सबकी जरूरत है, पानी सबको मिलना चाहिए और जिस तरह से पानी को लेकर राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी समझती है वो ठीक नहीं है। सबको पानी मिले, कैसे पानी मिले, कैसे उनका इसका समस्या का समाधान हो, उस पे सरकारों को विचार करना चाहिए। हत्या की गई है। पूर्व मंत्री के दरभंगा वाले घर पर शव मिला है। धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के प्रमुख, उनके पिता की हत्या कर दी गई है, समाजवादी पार्टी उनको श्रद्धांजलि देती है और बिहार की सरकार से इस मांग को करती है कि जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए, पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाए और जल्द ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।